हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। कल आपकी क्लास नहीं हुई थी, उसका इंटीमेशन मैंने पहले आपको कर दिया था एक दिन पहले कि कल एक समान समारोह था जीडी वाले बच्चों का, जिसमें मुझे जाना पड़ा था, इसकी वजह से क्लास आपकी बंद है। उसकी जो पूर्ति है वो क्लास को हम मेंटेन कर लेंगे इसी। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। कल आपकी क्लास नहीं हुई थी, उसका इंटीमेशन मैंने पहले आपको कर दिया था एक दिन पहले कि कल एक समान समारोह था जीडी वाले बच्चों का, जिसमें मुझे जाना पड़ा था, इसकी वजह से क्लास आपकी बंद है। उसकी जो पूर्ति है वो क्लास को हम मेंटेन कर लेंगे इसी सैटरडे को हम अपनी क्लास कर लेंगे, ठीक है? तो नॉर्मली आपकी क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है, लेकिन इस सैटरडे को हम क्लास करेंगे, तो जो फ्राइडे जो आपकी क्लास छुट्टी है वो ट्रैक पे आ जाएगी। जैसे एक बार पहले छुट्टी थी, उसको हम ट्रैक पे ले आए थे सैटरडे में क्लास करके, इस बार भी ऐसा कर लेंगे, डोंट वरी। तो एलसीएम एचसीएफ क्लास नंबर 4 थोड़ा-सा बड़ा चैप्टर है बच्चे, 5 से 6 क्लास का चैप्टर है। ये दिखने में लगता नहीं है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस, इनके बारे में सब जानते हैं कि ये बड़े चैप्टर है, लेकिन एलसीएम एचसीएफ चैप्टर ये वो चैप्टर है जो बड़ा है, लेकिन इसको लोग समझते क्यों नहीं है बड़ा? क्योंकि आसान है। इसमें टाइम नंबर ऑफ टाइप्स देखो के क्वेश्चन ज़्यादा है, लेकिन हर टाइप अपने आप में एक आसान है, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए करते हैं आगे शुरुआत। तो चल रहे थे हम लोग छोटी से छोटी संख्या के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी कि प्रत्येक स्थिति में क्या शेषफल बचे, तो क्या करना है, कैसे करना है, और डिविजिबिलिटी रूल की हेल्प से हम लोग सवालों को बहुत आसान बना रहे थे। और लगभग मैंने हर सवाल आपको डिविजिबिलिटी रूल से लगा के आपकी जो प्रैक्टिस है, आपका जो सवाल को सोचने का नजरिया है, उसको थोड़ा-सा चेंज करने की कोशिश की कि आप भी इसे एक बार विभाज्यता के नियम से सोचो तो सही। क्यों नहीं होगा सवाल भैया? होना पड़ेगा उसे, क्योंकि एलसीएम इज़ ऑल अबाउट डिविजिबिलिटी। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ता हूँ, और जो विभाज्यता का नियम है, वो एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर्स में कितना ज़रूरी है और कितना आसान सवाल को बना सकता है, इस बात की तुलना आज आप करने वाले हो। चलिए करते हैं शुरुआत। टाइम हो चुका है बच्चा। अगर मैं आपसे छोटी से छोटी 4 अंकों की, छोटी से छोटी 3 अंकों की, बड़ी से बड़ी 5 अंकों की, बड़ी से बड़ी इन संख्या के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं, तो जरा मुझे बताना बच्चे, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, सबसे छोटी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अगर मैं आपसे कहूं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अगर मैं आपसे कहूं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ऐसे ही 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो क्या आप ज्यादा सोचे बिना बता सकते हैं? देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूं। अगर मैं आपसे कहूं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जब भी वो सबसे छोटी संख्या की बात करेगा ना, आपने ये देखना है उसने कितने अंक की पूछा है। 3 अंक की तो एक तो लिख दो 1। कितने अंक बचे? 2। भाई 3 में से एक तो 1 लिख दिया, 2 जीरो लगा दो। अब 4 अंकों की सबसे छोटी है तो एक तो लिख दो 1, बचे कितने अंक? 3, 3 जीरो लगा दो। 5 अंकों की सबसे छोटी वाला है, एक तो लिखो 1, एक तो लिखो 1, और बचे कितने अंक है? 4, तो 4 जीरो लगा दो। 6 अंकों की सबसे छोटी है, एक तो लिखो 1, 6 में से एक लिख दिया, बचे 5 डिजिट, 5 जीरो लगा दो। तो ये 6 अंकों की मुझे सबसे छोटी संख्या से मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपसे बोला कि 4 अंकों की सबसे छोटी 1000 है, यानी कि 1000 से छोटी कोई भी प्राकृतिक संख्या 4 अंकों की हो और 1000 से छोटी हो ही नहीं सकती। अगर आप इसमें से 1 भी माइनस करते हो तो ये कितना बन जाएगा? 999, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी बन जाएगी। तो सबसे छोटी का मतलब है कि उससे छोटी कोई है ही नहीं। जो भी 4 अंकों की बड़ी छोटी, सॉरी, जो भी 4 अंकों की संख्या होगी वो 1000 से शुरू होकर आगे चलती चली जाएंगी, लेकिन ये लीस्ट है, सबसे छोटी है। अगर मैं बात करता हूं सबसे बड़ी की, सपोज मैंने बात की कि 3 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी, तो आपका जवाब क्या होगा? जरा बताना मुझे। अगर मैं आपसे कहूं बच्चे 4 अंकों की सबसे बड़ी, अगर मैं आपसे कहूं 5 अंकों की सबसे बड़ी, 6 अंकों की सबसे बड़ी, तो क्या इन सभी सवालों के जवाब आपकी तरफ से मुझे मिल जाएंगे? देखो ये सबसे आसान है। अगर वो कहेगा सबसे बड़ी ना, तो जितने अंक कह रहा है उतने 9 लगा दो। 999। 4 अंकों की सबसे बड़ी 4 टाइम्स 9, 5 अंकों की सबसे बड़ी 5 बार 9, 6 अंकों की सबसे बड़ी, 6 अंकों की सबसे बड़ी ये हो जाएगी। ठीक है भाई, सभी को क्लियर है? सबसे बड़ी अंकों की संख्या का मतलब है कि सबसे बड़ी संख्या का मतलब है कि मान लो मैंने कहा 3 अंकों की सबसे बड़ी 999 है, यानी कि 999 से बड़ी कोई संख्या है ही नहीं प्राकृतिक नेचुरल नंबर 999 से बड़ा जो 3 अंकों का हो, क्योंकि इसमें अगर आप 1 भी प्लस करते हो तो भाई ये 1000 बन जाएगा, वो 4 अंकों की बन जाएगी। यानी कि 3 अंकों की जितनी भी संख्या रहेंगी वो 999 लास्ट है, इससे छोटी ही रहेंगी, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है, 3 डिजिट लार्जेस्ट हो। ऐसे ही बाकी संख्याओं के बारे में। चलो अब इनके ऊपर सवाल कैसे बनता है जरा देखते हैं। जैसे ये रहा क्वेश्चन, और जब आप इसमें डिविजिबिलिटी लगाओगे ना, आप देखना आपको लगेगा वाह यार क्या चीज सीखी है हमने। तो अगर मान लीजिए x 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, जिसे 12, 15, 20 और 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचे, तो x के अंकों का योग बताइए क्या होगा? x के अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट ऑफ x, बोलिए। पहले मैं इसे डिटेल में बताऊंगा आपको, इसी क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को डिटेल में नहीं करेंगे, इसे जरा देखना। कह रहा भैया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अगर वो ये लाइन ऐड नहीं करता, मान लो ये लाइन ऐड नहीं करता, वो ये कह देता कि मुझे वह छोटी से छोटी, मतलब ये 4 अंकों वाली लाइन, ये वाली लाइन वो नहीं देता, वो ये कह देता x छोटी से छोटी संख्या है जिसे 12, 15, 20, 27 से भाग देने पर 4 शेषफल बचे। क्या सवाल हमारा आसान था? 4 अंकों वाला वर्ड यूज नहीं करता। तो आप सबसे पहले मुझे बताओ, जो संख्या 12, 15, 20 और 27 से कट जाए तो एलसीएम ऑफ 12, 15, 20 और 27, जल्दी से बच्चे मुझे इनका एलसीएम बताना आप लोग। सभी लोग मुझे इनका एलसीएम बताएंगे। 12, 15, 20, 27 का एलसीएम कितना होता है? भाई 3 कॉमन आ जाएगा, या 27 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 135, 135 दूनी 270, 135 दूनी 270, 270 दूनी 540। क्या 540 12 से कटता है? 12 चौक 48। हाँ, मेरे हिसाब से 540 एलसीएम है। कितना है बचा? 540। सभी का है? 54 तो नहीं, 540। यानी कि 540 वह सबसे छोटी संख्या है, वह सबसे छोटी जो इन चारों से कटती है। लेकिन उसने बोला है भैया 4 अंकों की होनी चाहिए और सबसे छोटी होनी चाहिए, 4 अंकों की होनी चाहिए और सबसे छोटी होनी चाहिए। तो आप ऐसा सोचो कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया। आप कहेंगे सर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। आप क्या करो, एलसीएम ऑफ इन संख्या का जो आपने लिया है ना, 1000 से डिवाइड करके और रिमाइंडर बता दो। ये तरीका मैंने आपको सिखाया है कि नहीं? आप क्या करो, 540 एकम 540, रिमाइंडर क्या बचा? 0, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 460। अब तो छोटा रह गया। अब बच्चे होता क्या है कि मान लो मैंने 21 को डिवाइड किया है 8 से, तो कितनी बार जाएगा? 8 दूनी 16, कितना बचेगा? 5। रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूं कि भैया 21 8 से विभाजित, मैंने 21 को 8 से भाग किया तो ये कितनी बार गया? 2 बार, 8 दूनी 16, 5 रिमाइंडर बचा है, शेषफल बचा है। अब मैं आपसे कहता हूं कि 8 से विभाजित होने वाली, मैं क्या कहता हूं बच्चा? 8 से विभाजित होने वाली संख्या जो है बतानी है आपको, एक तो 21 से बड़ी, 21 से बड़ी, और एक बतानी है 21 से छोटी। एक क्या बतानी है? 21 से छोटी। और वो संख्या जब मैंने 21 से 8 को भाग दिया तो 2 बार गया, रिमाइंडर आ गया 5। अब मैं कह रहा हूं 8 से विभाजित होने वाली संख्या बताओ, 21 से बड़ी हो और एक 21 से छोटी हो। जब भी 21 से बड़ी संख्या की बात करेगा, जब भी 21 से बड़ी संख्या की बात करेगा तो 21 में कुछ जोड़ना पड़ेगा, और जब भी 21 से छोटी संख्या की बात करेगा तो मेरे भाई 21 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। बोलिए, जब हम कहेंगे कि सर 21 से बड़ी तो 21 में कुछ जोड़ना है, और ऑलवेज रिमेंबर जब भी कुछ जोड़ने की बात आएगी ना तो इन दोनों का डिफरेंस क्या बचा? इन दोनों का अंतर, भाजक और शेषफल का डिफरेंस, भाजक और शेषफल का डिफरेंस कितना है? 5 और 8 का डिफरेंस 3। हमेशा याद रखना, जब भी मैं इस वाले भाज्य, इसको क्या कहते हैं? डिविडेंड भाज्य, जब भी मैं 21 से बड़ी कोई संख्या देखूंगा जो 8 से कटती हो तो मैं 21 में कुछ जोड़ूंगा, और जब भी जोड़ने की बात आएगी तो भाजक और शेषफल का डिफरेंस यानी कि 3 उसमें जोड़ते हैं, तो कितना आएगा? 24। 21 से बड़ी संख्या 24 है जो 8 से कटती है, देख लो।
और जब भी 21 से छोटी संख्या की बात करेगा तो भैया 21 में से कुछ घटाना है, और जब भी घटाने की बात आएगी ना, हमेशा याद रखना सीधा सीधा रिमाइंडर ही माइनस कर दो, यानी कि 21 में से ये रिमाइंडर 5 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 16। कितना आएगा? सीधा-सीधा। जब भी घटाने की बात होगी यानी कि 21 से छोटी संख्या की बात करेगा तो सीधा रिमाइंडर माइनस कर दो यानी कि 16। अब हम आते हैं अपने सवाल के पास। मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि 12, 15, 20 और 27 से कटने वाली संख्या, तो वो होती है एलसीएम लेना है 12, 15, 20, 27 का एलसीएम आ गया 540। एलसीएम आपको लेना आता है इस वाले बेसिक तरीके से, चौथी क्लास चल रही है, आपको आता होगा ये मैं मान के चलूंगा। नहीं आता है तो पहली क्लास आपको देखनी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि सबसे छोटी संख्या तो 540 है जो इनसे कटती है, लेकिन सवाल ने कंडीशन रख दी कि संख्या 4 अंकों की छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो मैंने कहा यार 4 अंकों की संख्या तो 1000 होती है छोटी से छोटी। तो भैया 540 से भाग दिया, रिमाइंडर आ गया 460। अब अगर मुझे 4 अंकों की संख्या चाहिए तो 1000 में मुझे प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा? अगर 540 से कटने वाली संख्या मैं देखूंगा, मैंने क्या बोला, अगर मैं 540 से विभाजित होने वाली संख्या देखूं, 1000 में जोड़ूं या 1000 में घटाऊं? भैया जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 4 अंकों की बोला है उसने। अगर आप घटाओगे, अगर आप रिमाइंडर को घटाओगे इसमें से तो फिर 4 अंकों की थोड़ी बचेगी, 3 अंकों की बन जाएगी। और कभी भी जोड़ने की बात आती है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना बचा? 80। डिफरेंस कितना आ गया? इन दोनों का डिफरेंस आ गया 80। 80 आया, 40 और 40 80, हाँ, इसमें ये 80 जोड़ दो। ये कितना आ गया? 1080। अब ये 1080 वो संख्या है जो 4 अंकों की छोटी से छोटी है, जो 4 अंकों की छोटी से छोटी है और 540 से कटती है। 540 यानी कि इन चारों से कटने वाली 4 अंकों की छोटी से छोटी। अब सवाल कहता है कि हमें तो शेषफल 7 भी बचता है हर कंडीशन में। याद करो पिछली क्लास को, हर कंडीशन वाले शेषफल को हम लोग जोड़ देते हैं तो 1087। ये वो संख्या है। ये आपका जवाब है कि भैया 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 20 और 27 से विभाजित हो गई तो वो आ गई 1080, और कह रहा है हर कंडीशन में 7 रिमाइंडर, तो 7 रिमाइंडर को प्लस कर दो 1087। सवाल कहता है इसके अंकों का योग बताना है। अंकों का योग कितना आ गया भैया? अंकों का योग 8, 7, 15 और 1, 16। जादू सीखें, ये तो हो गया इसका डिटेल मेथड। जादू सीखें, 80 कैसे है? कौन सा 80? अरे 540 और 460 का डिफरेंस, अंतर भैया, 540 और 460 का अंतर अभी तो सिखाया। ये क्या सिखाया मैंने आपको? कहां थे आप इस टाइम पे? चलिए अब जादू सीखते हैं इस सवाल में, मजा आएगा। वही अपना जादू, डिविजिबिलिटी रूल का जादू। आपको लगेगा सर ये क्या सिखा दिया, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है भाई। डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम जिसने पढ़ा है ना वो उड़ा के रख देगा इन सवालों को। उसके लिए कोई मैटर नहीं करता कि वो 4 अंकों की पूछ रहा है, वो 5 अंकों की पूछ रहा है, वो बड़ी से बड़ी पूछ रहा है, वो छोटी से छोटी पूछ रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है बच्चे, जिसे डिविजिबिलिटी रूल पे बहुत अच्छी कमांड है। क्यों? कैसे? आप सवाल देखो कि वो कह रहा है 12, 15, 20 और 27 से कट के हमें रिमाइंडर मिलता है 7। आपको अंकों का योग पूछा उसने। किसकी डिविजिबिलिटी में अंकों का योग देखा जाता है? किसकी विभाज्यता में अंकों का योग देखा जाता है? जरा मुझे बताना। आप कहेंगे सर 9 की विभाज्यता में, यानी कि कोई एक संख्या क्या 9 से कटने वाली है क्या? हाँ जी सर, 27। अब अगर संख्या 27 से कट रही है तो क्या वो 9 से भी कटेगी? क्या वो 9 से भी कटेगी? आप कहेंगे हाँ जी सर। और सवाल के अकॉर्डिंग संख्या 9 से कटने पर हर कंडीशन में 7 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो अब अंकों का योग पूछा इसलिए मैंने 9 को ढूंढा। आप मुझे बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसे आप 9 से भाग दो तो 7 रिमाइंडर बचे? या फिर पिछली क्लास में मैंने ये भी कहा कि रिमाइंडर को माइनस कर दो सीधा-सीधा, रिमाइंडर को सीधा-सीधा माइनस कर दो, जिस भी ऑप्शन में 9 से कटने वाली संख्या होगी वही आपका जवाब होगा। तो आप कहेंगे 16 में से 7 गया 9, 11 में से 7 गया 4, 13 में से 7 गया 6, 17 में से 7 गया 10। यानी कि अब ये जो 4 ऑप्शन आ गए ना रिमाइंडर को हटा के, केवल एक ही ऑप्शन है 9 से कटने वाला है, 3 ऑप्शन हट गए, यही मेरा जवाब हो जाएगा। मजा आया? दिखने में अच्छा लगा होगा, लेकिन अप्लाई तभी कर पाओगे जब आपने प्रैक्टिस की होगी। कल की क्लास में मैंने बोला कि कल परसों की क्लास में एक कल ऑफ था, तो कल आपने अगर अपनी स्किल्स के ऊपर काम किया होगा इस चैप्टर में तो डेफिनिटली आप बहुत आगे जाने वाले हो। अगर ये है कि मौज काट के क्लास नहीं एंजॉय करते हैं तो फिर एंजॉय ही करते रहोगे भैया, तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल पे आइए बच्चे जरा। सवाल है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8, 12, 16 से भाग देने पर हर दशा में 3 रिमाइंडर बचे, लेकिन 7 ये तो हो गया था सवाल। हो गया था, एक बार मुझे बताएंगे बच्चे ये हो गया था कि नहीं? अगर वो अंकों का योग पूछेगा ना तो 9 से करने वाली संख्या वो जरूर देगा। बच्चा अगर 9 से करने वाली कोई संख्या एग्जामिनर अगर अंकों का योग पूछ रहा है डोंट वरी 9 से करने वाली संख्या देगा। 9 से करने वाली नहीं देगा तो 3 से करने वाली देगा। नहीं हुआ था? हो गया था बच्चे, कहते नहीं हो गया था? हो गया था भाई, हो गया था। 147 आंसर था। 7 से करने वाली लास्ट में तो किया था, पिछली क्लास के लास्ट में किया था ये क्वेश्चन। ये भी कर लिया था, इसका भी 364 आ रहा था, याद करो। ये भी हो गया था। ये सवाल करिए। सवाल है 2, 3, 4, 6 से विभाजन करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 देने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। कह रहा है 2, 3, 4, 6 से विभाजित होने वाली और उसके बाद हर कंडीशन में एक रिमाइंडर देने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी। अपने डिविजिबिलिटी रूल की हेल्प लें जरा। अगर संख्या 2 से विभाजित होती है तो एक रिमाइंडर देती है, और 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है बच्चा? लास्ट डिजिट 2 से करना चाहिए। तो अगर मैं ये रिमाइंडर माइनस कर दूं, लास्ट डिजिट से मतलब है केवल लास्ट डिजिट से, मैं अभी 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूं, ऑप्शन 1 या 2 ऑप्शन तो कटेंगे जरूर। आप क्या करो, 1 माइनस कर दो सब में से, लास्ट डिजिट में से बस, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी लास्ट होती है। 8 में से 1 गया 7, क्या ये 2 से कटता है? नहीं कटता, तो ये मेरा जवाब नहीं होगा। 9 में से 1 गया 8, ये 2 से कटता है, ठीक है। ठीक है, इसे होल्ड करो। 5 में से 1 गया 4, ये भी 2 से कटता है। 7 में से 1 गया 6, ये भी 2 से कटता है। ठीक है, तो एक ऑप्शन कटा। अब आप आ जाओ 3 के पास। किसके पास आ जाओ बच्चा? अब आप आ जाओ 3 की डिविजिबिलिटी के पास। 3 की डिविजिबिलिटी कहती है कि भैया 3 से भी कटने पर एक रिमाइंडर दे रहा है। तो जो रिमाइंडर है अगर मैं वही माइनस कर दूं तो 3 से कटने वाली संख्या आनी चाहिए। 1000 में से 1 गया 1007, और इस ऑप्शन को चेक ही नहीं करना, ये तो पहले काट चुके हैं हम। 1009 में से 1 गया 1008। ठीक है, अंकों का योग कितना हो गया? 8 और 1 9, 3 से भी कट रहा है। क्या ये 4 से कट रहा है? लास्ट में 2 डिजिट, हाँ जी सर। क्या ये 6 से कट रहा है? एक बार चेक करना जरा। 6 6 4, 6 3 36, 4 6 8 48। भैया इसी ऑप्शन में मुझे लग रहा है ये आंसर हो सकता है। अगर मैं इसमें से जाता हूं तो 1004, क्या ये 3 से कटता है? इसके अंकों का योग देखना, 4 और 1 5। भैया ये तो 3 से नहीं कटा, हटा दो। इसे घटाना 1006, क्या ये 3 से कटता है? इसके अंकों का योग 6 और 1 7। नहीं भैया 3 से नहीं कटा, 3 ऑप्शन हट गए, चौथा अपने आप सही हो जाएगा। केवल 3 की डिविजिबिलिटी सही। देखो 2 की डिविजिबिलिटी लगाई, एक पहला ऑप्शन गया। 3 की डिविजिबिलिटी लगाई, दूसरा चौथा ऑप्शन गया, तीसरा ऑप्शन अपने आप सही हो गया। आपको 4 और 6 तक चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। 3 की डिविजिबिलिटी सही आपने उड़ा दिया। अब आप डिटेल में जाओगे, बेसिक से जाओगे, जरा देखना। सबसे पहले 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 और 6 से करने वाली संख्या कितनी है? 12। यानी कि सबसे छोटी संख्या है जो 2 से भी कटेगी, 3 से भी, 4 से भी और 6 से भी। लेकिन सवाल ने कंडीशन रख दी कि भैया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती कौन सी है? 12 से कटने वाली या फिर 3 से कटने वाली, तो बाद का काम है। मैं पहले पूछ रहा हूं सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की, तो आप कहेंगे सर 1000 होती है। क्या यही होती है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर? होती है कि नहीं? हां, अब 12 से डिवाइड करना शुरू कर दो 1000 को। तो 12 से काटेंगे, 12 6 96, 4 0, 12 3 36, कितना आ गया 4। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है 4 अंकों की, यानी कि मुझे 1000 में कुछ प्लस करना पड़ेगा। अगर मैंने माइनस किया तो वो 3 अंकों की संख्या आ जाएगी, और जब भी मैं प्लस करने की बात करता हूं बच्चा तो इन दोनों का डिफरेंस 12 में से 4 गया कितना? 8, ये डिफरेंस आ गया, ये ऐड कर दो, ये आ गया 1008। अच्छा ये 1008 जो है ना, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 2 3 4 और 6 से कटती है। लेकिन सवाल कहता है हर कंडीशन में एक रिमाइंडर भी होना चाहिए, तो एक जोड़ दो, आपका सही जवाब है 1009। देख लो ये रहा सी ऑप्शन, और इसे तो हमने डिविजिबिलिटी रूल से उड़ा दिया था। क्या कर दिया था? डिविजिबिलिटी रूल से उड़ा दिया था भैया, इसे तो हमने पहले ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पे आएंगे जरा, जल्दी से बताएंगे इसका जवाब। सवाल कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 10, 15, 21 और 24 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 9, 15 और 18 शेषफल बचे।
4, 9, 15, 18 अब एक कंडीशन मैंने बताई अलग-अलग रिमाइंडर बचने वाली, इनका जो कॉमन डिफरेंस है 10 में से 4 गया 6, 15 में से 9 गया 6, 21 में से 15 गया 6, 24 में से 18 गया 6, यही 6 किसकी वैल्यू होती है m की, जो मैंने आपको पिछली क्लास के फॉर्मूले में लिखवाई थी। सबसे पहले आप मुझे बताओ वो छोटी से छोटी संख्या जो 10, 15, 21 और 24 से कटती हो, जो इनसे कटती हो वो आएगी बच्चा इनका एलसीएम यानी कि 10, 15, 21 और 24। तो 10, 15, 21 और 24 से कटने वाली संख्या इनका एलसीएम कोई बताएगा मुझे? क्या होता है 10, 15, 21, 24 का एलसीएम? आप में से कोई मुझे बता सकता है क्या? बोलिए, आप में से कोई मुझे बता सकता है एलसीएम? कोई है किसी ने निकाला हो एलसीएम भैया? अरे उससे भी डिविजिबिलिटी से करेंगे, डिविजिबिलिटी तो ये मान लो आपके लिए लड्डू है, उड़ा दो बिना पेन के। पहले डिटेल में देख लो, कुछ बच्चे हैं जो चाहते हैं कि सर बेसिक से भी बताओ, इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, इनसे कटने वाली संख्या कौन सी है? 840। 840 कह रहे हैं बच्चे आप लोग, पक्का? मान लो आपके कहने से, मुझे तो निकालने की जरूरत नहीं है, आप लोग इस विधि से निकाल लेना अपना। एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई कर लूं, 24 तिया 72, 8 4 12 24 5 120 21 84 15 5 75 15 6 90 10 से भी कटेगा। ठीक है, 840 आ गया। 420 नहीं, 420 21 से कहां कटेगा? सॉरी 24 से कहां कटेगा 420? 24 से नहीं कटेगा 420, है ना? तो 840 वो छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे कटती है। लेकिन सवाल ने बोला है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। सबसे पहले मुझे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बता दो, सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी यानी कि 4 टाइम 9, इससे बड़ी 4 अंकों की कोई संख्या है ही नहीं। अब क्या करेंगे? 840 से भाग देना शुरू कर दो। किसको? 4 बार 9 को। तो कितना आएगा? 840 एकम 840, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 8 गया 1 और ये 9 उतार लो। 8 दूनी 16 तो ज्यादा हो जाएगा ना? 8 दूनी 16 तो ज्यादा हो जाएगा, 840 दूनी एक ही बार जाएगा यानी कि रिमाइंडर 1599 ही है। अब सवाल ने बोला है कि भैया 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए। अब क्या मैं 9999 में कुछ प्लस करूं या माइनस करूं? ये आप थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिए। अगर मैं 9999 में कुछ प्लस करता हूं तो वो 5 अंकों की संख्या पहुंच जाएगी। क्या बचा? वो 5 अंकों की संख्या पहुंच जाएगी, लेकिन मुझे तो 4 अंकों की चाहिए तो मुझे कुछ माइनस करना पड़ेगा, प्लस नहीं। और जब भी माइनस करते हैं तो सीधा रिमाइंडर को माइनस करते हैं। क्या करते हैं? सीधा रिमाइंडर। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8, यानी कि 8400 वो संख्या है जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तो है। 8400, ठीक है, 8400 वो संख्या है जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तो है और इन सभी से कटती है। इन सभी से कटती है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और इन सभी से कटती है। गड़बड़ हुआ है क्या? तो ऑप्शन तो इसके नजदीक नहीं जा रहे हैं। नहीं, प्लस नहीं करेंगे। अच्छा, अगर मैंने डबल लाइन में इन दोनों का डिफरेंस प्लस किया तो ये डबल लाइन 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। 4 अंकों की नहीं बनेगी, 5 अंकों की बनेगी भैया। इन दोनों का डिफरेंस अगर प्लस करते हो तो 5 अंकों की बनेगी। हमें संख्या को 4 अंकों की ही रखनी है। हमें संख्या को 4 अंकों की ही रखनी है बच्चा। ये आपको थोड़ा सा देखना है। ये देखो सही क्या है? 840 एकम 840, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 159 बचेगा। ये 9 उतार लिया। अच्छा, एक बार और जाएगा। अरे यार, ये गड़बड़ तो आपने करवा दी। एक बार और जाएगा ना ये? सॉरी, 840 एकम 840, ये क्यों नहीं किया तुमने? 9 में से 4 गया 5, 15 759 बचेगा। ये किसने गड़बड़ किया था? तुम्ही में से किसी ने गड़बड़ किया है। तो क्या करेंगे अब हम? ये आ गया। अब हम डबल लाइन में से माइनस करेंगे सीधा रिमाइंडर को। तो 0 9 में से 5 गए 4, 9 में से 7 गए 2, 9240। ये 9240 वो संख्या है 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी है और इनसे कटती है। लेकिन सवाल ने कहा हर कंडीशन में कॉमन रिमाइंडर है। अलग-अलग निकाला लेकिन उनका डिफरेंस कॉमन। और याद करो इस वाले m को माइनस करते हैं। कोई बच्चा भूल ना जाए। तो इस वाले m को माइनस करते हैं यानी कि 6 माइनस करना पड़ेगा। 9236 आपका सही जवाब हो जाएगा। 92369, 9 में से 5 गया 4, और में से अब क्या गड़बड़ कर दी मैंने? 1240, 1240 में 6 जोड़ेंगे नहीं। ये कॉमन वाला तो माइनस करते हैं। 1236 होना चाहिए। सॉरी 34, हाँ, 1234 होना चाहिए। एक ही ऑप्शन है ये रहा। 1234, ठीक है। 1234 बिल्कुल। नहीं, मैं कंफ्यूज था, आप लोग सी आंसर कह रहे थे। इसीलिए मैं आपके कमेंट पे जा रहा था। हज़ारों की संख्या में ऑप्शन सी आ रहा है। मैंने इनसे भी आंसर मैच नहीं कर पाया, तो मैंने कॉन्फिडेंस हिला दिया। 1234। चलिए ऐसे नहीं करते हैं, ये बच्चों वाला गेम है। हम तो प्रो लेवल के हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है इन सब की, हटाओ ना। जिस रास्ते जाना ही नहीं उस रास्ते के बारे में डिस्कशन क्या करना? जिस रास्ते जाना ही नहीं उसके बारे में डिस्कशन क्या करना? क्या करें? आप ये सोचो। भूल जाओ, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी है, हमें मतलब नहीं है, उसे क्या पूछा, हम तो डिविजिबिलिटी से जाएंगे। उसने कहा संख्या अगर 10 से डिवाइड हो रही है तो 4 रिमाइंडर है। संख्या अगर 10 से डिवाइड है तो रिमाइंडर कितना है? 4। यानी कि संख्या 10 से कब डिवाइड होती है? जब उसका लास्ट डिजिट 0 हो। तो अगर रिमाइंडर 4 है तो मैं 4 अगर माइनस करता हूं तो लास्ट डिजिट से मतलब रखना बस। जहां पे लास्ट डिजिट 0 आ गया इस रिमाइंडर को माइनस करके, जहां पे नहीं आया उस ऑप्शन को हटाओ। 3 गलत ऑप्शन ढूंढने हैं हमें। तो अगर संख्या 10 से कटती है तो 4 रिमाइंडर, अब वो रिमाइंडर को मैं सीधा ही माइनस कर रहा हूं तो फिर मुझे 10 से कटने वाली संख्या चाहिए। तो 4 में से 4 गया 0, ये संख्या हो सकती है। 6 में से 4 गया 2, भैया किसी कीमत पर आंसर नहीं होगा। 10 में से 4 गया 6, भाई साहब कोई मतलब ही नहीं है। 4 में से 4 गया 0, यानी कि या तो ऑप्शन ए है या फिर ऑप्शन डी है। भैया ऑप्शन बी और सी को तो हमने उड़ा दिया केवल 10 की डिविजिबिलिटी से। अब आ जाइए और किसी की डिविजिबिलिटी चेक करें। 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर लें क्या? 3 की कर लें, 3 की कर लें अगर आपका हो तो, या 7 की कर लो चलो। कि भैया अगर संख्या, या फिर ऐसा करो कि आप सीधा इसमें से 9 ही माइनस करके देखो। कोई संख्या को तो चेक करना है। तो ये आएगा 9655, इसमें से माइनस करेंगे सीधा 9 तो ये आएगा 9225, 9225। अब ये दो संख्या को देखो, क्या ये 15 से कटती है ये वाली? आप कहेंगे 15 6 90 6, 15 चौके 60 5, नहीं सर ये संख्या 15 से नहीं कटी तो ये ऑप्शन नहीं होगा। भाई मैंने 9 माइनस कर दिया सीधा इसमें से भी और इसमें से भी, और फिर मैंने कहा अगर मैं 9 माइनस कर रहा हूं तो संख्या 15 से कटनी चाहिए, और 9 माइनस करके आ गया 9655, 15 से कटा ही नहीं कटा तो हटाओ। फिर चौथा ऑप्शन मत चेक करो। 3 ऑप्शन अगर कॉन्फिडेंटली चेक कर लिए गलत साबित हो गए तो चौथे में मत चेक करो कटेगा या नहीं कटेगा। या तो वही जवाब होगा या सवाल गलत है, या तो जवाब वही होगा या फिर सवाल ही गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देता हूं बच्चे। इसे डिविजिबिलिटी से करो, बेसिक से खुद करना, मैं डिविजिबिलिटी से कराऊंगा इसे। बेसिक से इसे खुद दिखाना तुम। मैं 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 भाई कितनी बड़ी संख्या बनाई यार, जिसे 6 7 9 10 से भाग देने पर 4 5 6 7 8 रिमाइंडर बचे। जरा मुझे करके बता दो क्या जवाब होगा इसका। सभी लोग आप कहेंगे कि सर मजा आ गया सवाल में, देख कर ही मजा आ गया। 10 को पकड़ लो, 9 से भी आसान है 10 की डिविजिबिलिटी, 9 से भी आसान। सवाल कहता है कि जब मैं 10 से भाग करता हूं तो सबसे लास्ट वाला 8 रिमाइंडर बचता है। भाई देखो उसने कहा 6 से भाग करो 4 रिमाइंडर, 7 से भाग करो 5 रिमाइंडर, 8 से भाग करो 6 रिमाइंडर, 9 से भाग करो 7 रिमाइंडर, 10 से भाग करो 8 रिमाइंडर। अगर 10 से भाग करके 8 रिमाइंडर है, मतलब अगर इस रिमाइंडर को आप ऑप्शन में से माइनस कर रहे हो तो 10 से कटने वाली संख्या मिलनी चाहिए, और 10 से कटने वाली संख्या क्या होती है? जिसके लास्ट में 0 हो। एक बार थम्स अप करके मुझे बता देना अगर दिल गार्डन गार्डन हो गया हो तो इतने बड़े सवाल को सेकंडों में सॉल्व करके। आप इस 10 से भाग करके 8 रिमाइंडर जो है ना, इस रिमाइंडर को माइनस कर रहे हो और देख लो लास्ट में 0 आना चाहिए, तभी जिसमें नहीं आया वो आपका गलत ऑप्शन है। भाई 12 में से 8 गया 4, 0 मिलना चाहिए भाई साहब। 12 में से 8 गया 4 हटा दो, 10 में से 8 गया 2 हटा दो, 8 में से 8 गया 0, एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 0 मिल रहा है। क्या 5 सेकंड में से कम ये सवाल हो सकता है? तो कम 10 सेकंड में हो जाएगा ना, हो जाएगा 10 सेकंड में। लेकिन आप इसे डिटेल में जाओगे ना, मैं कितना भी धुरंधर बच्चा हो 2 मिनट कम से कम ले जाएगा, मिनिमम 2 मिनट कह रहा हूं मैं, इससे ऊपर ही होगा मिनिमम 2 मिनट अगर आप डिटेल में जाओगे। आप सोचो आपने इसे 10 सेकंड में कर लिया, 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड में बच्चा मिनिमम करेगा। धुरंधर की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल बच्चा तो इसमें 4-5 मिनट ले जाएगा। लेकिन आप अब धुरंधर से भी ऊपर हो गए हो, धुरंधर पार्ट 2 हो गए हो आप। आपने देखा लास्ट डिजिट 0 इसी में है बस। आगे बढ़ूं, क्या आगे चल सकते हैं हम? एक बार मुझे थम्स अप करके बोलो बताइए जिन्होंने कल की क्लास नहीं हुई थी ना, कल मैं भूल गया था परसों की क्लास में कि यूट्यूब पर हमारी सीरीज में वो एलसीएम वाली क्लास देखना। बच्चों उसमें सबसे ज्यादा देखी जाने वाली क्लास वही है। अब आप सोचो लगभग 1.5 मिलियन लोगों ने उसको देखा, 15 लाख के आसपास लोगों ने उसको देख चुके हैं वीडियो। सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वीडियो कुछ तो है उसमें, तभी उसे सबसे ज्यादा लोग, सबसे ज्यादा वॉचिंग उसी पे है, एलसीएम वाली पे।
चलिए आगे चलिए, इसे बेसिक से खुद कर लेना आप, है ना? 6 अंकों की 9999 मानना, फिर इनसे कटने वाली संख्या इनका एलसीएम, एलसीएम से 6 अंकों की संख्या को डिवाइड करना, जो रिमाइंडर आए उस रिमाइंडर को माइनस कर देना 6 अंकों की संख्या में से, फिर इनका जो कॉमन रिमाइंडर है उसे भी माइनस करना, जो आएगा आपका जवाब हो जाएगा वो। आगे चलते हैं, जरा इस सवाल को देखेंगे बच्चा। सवाल है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 रिमाइंडर बचे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी। उड़ा दो यार जल्दी से उड़ा दो। 5 को पकड़ लो। 5 देखो 10 यहाँ पे नहीं दिखा, 9 भी नहीं दिखा, 3 दिखा, लेकिन 3 से आसान डिविजिबिलिटी मुझे 5 की लगती है। 5 का मतलब है या तो यूनिट डिजिट 0 होगा या यूनिट डिजिट 5 होगा। अब सवाल कहता है अगर 5 से विभाजित करूँ तो 2 रिमाइंडर, 3 से करूँ तो भी 2, 5 से करूँ तो भी 2, 8 से करूँ तो भी 2, 12 से करूँ तो भी 2। मैंने 5 को पकड़ लिया, यानी कि 5 से विभाजित करने पर 2 रिमाइंडर है। अगर मैं ये रिमाइंडर सीधा माइनस कर दूं सवाल में से, ऑप्शन में से, तो जो ऑप्शन के लास्ट में या तो 0 या 5 इन दोनों में से नहीं होगा, वो ऑप्शन आपका जवाब नहीं हो सकते, क्योंकि 5 से कटने वाली संख्या का लास्ट अंक या तो 0 या 5। तो रिमाइंडर अगर मैं इसमें से 2 माइनस करता हूं, केवल यूनिट डिजिट, पूरी संख्या से मतलब नहीं है। लास्ट अंक 9 में से 2 गया 7, 5 से नहीं कटता, 8 में से 2 गया 6, 5 से नहीं कटता,